हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यहाँ हम टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं सीटीपी के। तो पीवाई क्वेश्चंस होने वाले हैं पीवाई के, जो कई बार हमारे एग्जाम्स में रिपीटेड रहे हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं रहती हैं। इसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको यूपी टैट सी टैट से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपको इसके अलावा किसी अदर सब्जेक्ट का कोई वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। आपको उस सब्जेक्ट का वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए करते फर्स्ट क्वेश्चन। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। तो आत्मसम्मान की भावना किसके अंदर होती है? किशोरावस्था के अंदर। यानी किशोरावस्था के दौरान जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उसमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। वह अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने बहुत अच्छा प्रकट करना चाहता है ना, अपना रेस्पेक्ट चाहता है किसी से। तो ये सम्मान की भावना कब आती है? जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। बात करते हैं बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 60 वर्ष। तो यहाँ हमारी ये सारी एज हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक काल है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिक काल होगा वो कौन सा होगा? सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिक कार्य होता है वो होता है हमारा किशोरावस्था के दौरान। यानी समाजीकरण है वो बच्चा सबसे ज्यादा जटिल तरीके से कब सीखता है? तो बच्चा किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में रहकर के वो समाज में किस तरीके की चीजें करनी है, किस तरीके का बिहेव करना है, ये समस्त चीजों को सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये तीन मुख्य हैं। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो खिलौनों की जो आयु है वो किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और कई बार आता है ये क्वेश्चन। तो पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं, और ये कौन सी एज के अंतर्गत आती है? यानी जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वही इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इसमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु है। ठीक है, कहीं कहीं आपको केवल 5 मिल सकती है, 2 से 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे आपको देखने को मिलेगी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं वो किसमें करेंगे? तो देखा होगा शैशवावस्था कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष। 5 से 12 वर्ष कौन सी होगी? बाल्यावस्था। और 12 से 18 होती है हमारी शैशवावस्था। तो 5 से 12 वर्ष किसमें आती है? हमारी बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था कौन सी किससे संबंधित है? विद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसके बाद बात हो रही है भौतिक वस्तुओं के बारे में। देख सकते हो द्रव्यमान, संख्या, यही तीनों चीजें हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा किसमें? द्रव्यमान और संख्या वाला। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। यानी यहाँ हमारा देख सकते हो आप द्रव्यमान और भौतिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे उत्तर बाल्यावस्था की भौतिक संबंधित, तो देख सकते हो द्रव्यमान और संख्या क्षेत्र से संबंधित है। यानी बच्चा द्रव्यमान के बारे में, संख्या के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में उत्तर बाल्यावस्था में सीखना प्रारंभ कर देता है। तो सेकंड वाले से डी वाला हमारा ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हमारे तीनों ही क्षेत्र आ जाते हैं बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? वह अवस्था है, यानी बच्चा कौन से उम्र में सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति को अवस्था में आ जाता है? तो सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति किसमें करता है? किशोरावस्था में। जस्ट अभी थोड़ी देर हमने इसको जाना था। और कितनी उम्र है इसकी? 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष में व्यक्ति जो बच्चा है वो सामाजिक स्वीकृति में आता है। समाज के में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, लोगों के साथ में किस तरीके से अपने संबंध बनाने को, समस्त चीजों को किशोरावस्था में सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। तो सामाजिक मुस्कान की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी हमारी? यानी सामाजिक जो मुस्कान है, ये भी जस्ट हमने 2 क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरीके का है कि बच्चा कौन से जो उम्र है उसमें समाज की मुस्कान के रूप में जुड़ता है। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। दोनों तीनों सेम क्वेश्चन है, ये भी दिखने में एक जैसे हैं। तो आप कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सहस्वावस्था। सहस्वावस्था के अंतर्गत जो बच्चा है वो सामाजिक मुस्कान की अवस्था के अंतर्गत होता है। सहस्वावस्था की एज सभी को पता ही है कितनी होगी? जन्म से 5 वर्ष तक की होती है।
और इसमें किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जो आयु है वो कितनी है वो अभी आपको बताई थी थी, यानी ये जो उम्र होगी वो होगी आपकी 12 से 18, ठीक है। और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा किस प्रकार की प्रतिक्रिया करना पसंद करता है ना? तो आप देख सकते हो खेलने की अवस्था है या प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की प्रक्रिया है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, दल भी बनाता है ना, समूह में भी रहना पसंद करता है पूर्व बाल्यावस्था। तो पूरी बाल्यावस्था है वो हमारी ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही जाएगी, यानी इसमें बच्चा टोली बनाता है, क्या करता है, और समूह बनाता है, गैंग बनाता है। तो ये समस्त चीजें हमारी होंगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में करता है? तो जो बालक है अपने व्यवहार के अंतर्गत जो सामाजिक स्वीकृति है उसको कब लेकर के आएगा, इसके बारे में मैं बताना है। तो उससे सबसे पहला आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सामाजिक स्वीकृति की बात जब भी हो रही है तो वो किशोरावस्था से संबंधित होगी, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ बच्चा सबसे ज्यादा साक्षात्कार करता है समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। वाटसन से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, आप इसको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा। और स्टेन हॉल इसके सही है, यानी बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेने हॉल को कहा जाता है। स्टेने हॉल ने किशोरावस्था को तूफान का एज भी कहा है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है वो तीनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन को समझना प्रारंभ करते हैं। और ये तीनों क्षेत्र क्या होंगे? ये तीनों क्षेत्र होंगे द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बालक भौतिक वस्तुओं से कब जुड़ता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप लगा लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट 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 आपको देखने को मिलते ही हैं एग्जाम में भी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? यहाँ आप देखिएगा क्या पूछा गया, व्यवहार क्या है, भावात्मकता को बाधा न करता हो। जैसे बाल अपराध है, ये भावात्मकता को प्रदान करेगा। भगोड़ापन है, ये भी भावात्मक बाधा है। कम और कमजोरों को डराने वाला ये भी है, लेकिन स्वालीनता नहीं है। स्वालीनता इसलिए नहीं है जब बच्चा अपने आप में खोया हुआ है, तो वो किसी भी तरीके की बाधा नहीं है। स्वालीनता में तो कभी कभार बच्चे खुद को मोटिवेट भी करते हैं, है ना। लेकिन बाल अपराध, भगोड़ापन, कमजोर को डराने वाले ये सभी क्या है, भावात्मक बाधाएं जरूर हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपने समवयस्क सक्रिय की बात कर रहा है, सक्रिय की जब बात होगी तो वहां होगा हमारा किशोरावस्था, लेकिन जब सक्रिय नहीं है तो वहां क्या होगा हमारा बाल्यावस्था। अगर इस वर्ड को हटा दिया जाए सक्रिय को, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था, ठीक है। और अगर हम सक्रिय को लगा दें, सक्रिय ऐड कर दिया जाए, तो हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। यानी इसी क्वेश्चन से हमें दो क्वेश्चन बनाने को मिलते हैं। तो सक्रिय की बात हो रही है तो यहाँ होगा हमारा किशोरावस्था। इसको हम पक्की उम्र की कह सकते हैं। इसमें जो बच्चा है वो अपनी जो मित्र बनाएगा बड़े ही पक्के बनाएगा, लाइफ टाइम चलने वाले होंगे। और वो कैसे होंगे? उसके सुख दुख में हमेशा साथ देने वाले मित्र होंगे, इसलिए इसको कहा गया है सक्रिय अवस्था। लेकिन बाल्यावस्था में बनने वाले जो मित्र है वो थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, और थोड़े समय के बाद में नए मित्रों का चुनाव फिर से बच्चे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमें दोनों में देखने को मिलता है, सक्रिय है तो किशोरा, और सक्रिय नहीं है तो बाल्यावस्था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे का जो सबसे अच्छा जो ज्ञान है वो कहाँ हो सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से इसके ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यानी जो बालक है वो ज्यादा से ज्यादा अमूर्तता की अपेक्षा किससे सीखते हैं? मूर्त, यानी जो चीजें सबसे सामने दिख रही हैं उन अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं। तो वो उम्र कौन सी होगी उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके लगभग 4 संवेदी स्तर बताए गए हैं, सभी आप लोगों ने जाने होंगे। संवेदी पेशी है, पूर्व है, और आपके अमूर्त है और मूर्त है। ये चारों हमारी भावात्मक पक्षों को बताया गया है, संवेदी, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। इसके अंतर्गत
आप देख सकते हो 11 संवेग हैं, उम्र वगैरह समस्त चीजों को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। तो इसके अंतर्गत जो उम्र आती है वो आती है 7 से 11, तो 7 से 11 यानी इसमें 7 से 12 दिया हुआ है तो वही सही होगा। संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी जो पेशी अवस्था होगी वो कितनी होगी, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो संवेदी पेशी जो अवस्था है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ये सारी एजें भी कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती है, तो आप इनको भी याद रखें। संवेदी पेशी अवस्था होगी ये, ठीक है। और बाद बाकी ये जो तीनों अवस्थाएं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप जानते हैं 2 से 7 वर्ष को पूर्व संवेदी अवस्था कहते हैं, 7 से 12 मूर्त और 12 से के बाद की है अमूर्त, यानी 12 वर्ष के बाद का जो बच्चा होता है अमूर्त चीजों के साथ में चिंतन करना भी सीख लेता है। लेकिन 12 वर्ष से कम का है तो उसको मूर्त चीजें दिखानी पड़ेंगी, तब चीजों को कनेक्ट करना सीखता है। एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है, तो विकास की कौन सी अवस्था में होगा, बार बार झगड़ा करना। ठीक है, किशोरावस्था में तो नहीं होने वाला, क्योंकि किशोरावस्था को बच्चों की परिपक्व एज कहा जाता है। ठीक है, और युवावस्था में भी नहीं है, क्योंकि युवावस्था में बच्चे इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। अब बच्चे आपके पास 2 अवस्थाएं, तो इन 2 अवस्थाओं में से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर किशोरावस्था। तो हमारी सॉरी यहाँ 13 वर्ष दिया हुआ है, तो आप 13 वर्ष के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कीजिए। 13 वर्ष से 18, 12 वर्ष से 18 वर्ष हमारी किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था से ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपकी अवस्थाएं एजा दी हुई है, जन्म से 5 वर्ष, ठीक है, और 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो आप इस एज के अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। वैसे तो इसका जो आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था होना चाहिए, लेकिन एज दी हुई है तो इसको हम किशोरावस्था लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। सर्म तथा गर्भ जैसी जो भावनाएं हैं वो बच्चे में कब विकसित हो जाती है, सर्म जैसी और गर्भ जैसी भावनाएं। तो इनकी जो विकास होने का जो सही तरीका है, यानी जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसको लगेगा कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। अगर मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया तो लोग मुझे प्राउड फील कराएंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और वो मिलती है हमें बाल्यावस्था के दौरान। यानी 5 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें गर्व और सर्व जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम गर्व और सर्व जैसी उम्र कह सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट है ये, कई बार आप देख सकते हो पीवाई जो क्वेश्चन है उनमें रिपीट हुए भी हैं ये प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर्स में। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की जो उम्र है वो कितनी है, जन्म से 5 वर्ष है। ठीक है, अब शैशवावस्था की जो उम्र है जन्म से 5 वर्ष, तो उसमें बच्चे कौन सा वाला कार्य नहीं कर सकता है, कौन सी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ता, यानी चिंतन प्रक्रिया, है ना। चिंतन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। किशोरावस्था में इस चीज का प्रभाव अधिकाधिक पड़ता है, लेकिन चिंतन का प्रभाव हमें शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। देखो, अगर कोई कक्षा में बार बार प्रयत्न किया जा रहा है और छात्र बार बार असफल होता जा रहा है तो इसका कारण क्या है। इसका कारण वैसे तो अगर हम इस क्या बोलते हैं ऑप्शंस के आधार पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन अगर हम बात करें अदर तरीके की तो हमारी जो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है दिया होता है शिक्षक असफल। शिक्षक असफल तब समझा जाएगा जब बार बार अगर प्रयास नहीं किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ बार बार प्रयास किया जा रहा है तो व्यक्तिगत विविध असफलता यहाँ आपका आंसर होगा। किसी विद्यार्थी कह अब से ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद, किसी विद्यार्थी की, यहाँ आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ कह की जगह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन आप देखिएगा, तो ये आप सही कर लीजिए पहले कि उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारी। देखो, जब बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा होता है तो स्टडी टाइम पे उसका सबसे मुख्य कार्य होता है आज्ञाकारिता। यानी जब जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो वहाँ टीचर्स के द्वारा आपको क्या चीजें समझाई जा रही है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको स्कूल में कंडक्ट बिहेव दूसरों के साथ में बैठना है, या किस तरीके से अपना, यानी टीचर्स ने जो भी आपको वर्क दिया है वो करना है, या जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है, तो वो आज्ञाकारिता से संबंधित होगा। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं।
तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हो सक्रिय दिया हुआ है। सक्रिय से रिलेटेड मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन किया था, तो आप देख सकते हो सक्रिय सदस्य बनना है तो सक्रिय किससे होंगे, किशोरावस्था से होंगे। अगर सक्रिय नहीं होता तो यहाँ होता हमारा बाल्यावस्था। ठीक है, तो सक्रिय सदस्य है इसलिए क्या होगा, किशोरावस्था होगा। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपको बता दिया है कि सक्रिय है तो आपको क्या लगाना है और सक्रिय नहीं है तो क्या लगाना है। किशोरावस्था की जो उम्र है कितनी है, 12 से 18 वर्ष है। विकास के यानी विकास शुरू होता है, बात करते हैं विकास के शुरू की, तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। जो विकास है वो कैसा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु उपरांत तक उसका विकास है वो चलता रहता है, यानी गर्भ से कब्र तक कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विकास है वो कहती है प्रसव पूर्व अवस्था है। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बच्चे का जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि विकास का ही पार्ट है, वो रुक जाती है, एक समय में जाकर के स्थिर हो जाती है। लेकिन विकास है वो निरंतर चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास विकसित होने का मुख्य कारण है। बालक में अपराधी जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण हो सकती है, देखो परिवार का वातावरण ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब परिवार में रहता है परिवार से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अगर परिवार का वातावरण ही अच्छा ना हो, आपराधिक प्रवृत्ति वाला हो, तो बच्चे के अंदर इस तरीके का गुण विकसित हो सकता है। अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, इनको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख सकते हो आर्थिक अभाव में बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनमें कई तरीके के संस्कार अच्छे बने हुए हैं। तो परिवेश वातावरण इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य दी है ना, तो वो बच्चा कैसा होगा। देखो 70 से कम दी हुई है तो वो कैसा होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं, और 90 से ऊपर की बात कर रहा है तो ये कैसा होगा, सामान्य बुद्धि होने वाला है। आईक्यू का जो हमारा सूत्र है वो क्या होता है, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन जो वास्तविक एज है वो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका मेंटल अपॉन वास्तविक एज और इंटू 100। ये आपका इसका फॉर्मूला है जो कई बार हमारे एग्जाम में भी आता है, ये वाटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और अगर इस तरीके के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये स्टर्न के द्वारा दिया गया है, यानी दो फॉर्मूले हैं, दोनों तरीके से दिए गए हैं, दोनों ही आपने नोट कर लिया है, स्टर्न के द्वारा और आपका स्टर्न ने मापन का सिद्धांत दिया है और टर्मन ने भी दिया है बुद्धि मापन का। ठीक है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितनी वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा बात करता है हमारे 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो अब इसमें 14 वर्ष तक की जो एज दी हुई है वो कौन से ऑप्शन में दी हुई है, वो दी हुई है हमारी ऑप्शन नंबर ए में, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हर बच्चे को जो भी 6 से 14 वर्ष का उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का जो भार है वो कितना होता है, 6 पाउंड होता है। कहीं कहीं आपको इसमें ये फ्रंट में ही 7 पाउंड है, लेकिन कभी कभार क्या होता है 6 पाउंड से ऊपर की थोड़ी बहुत डिजिट करके आपको देखने को मिलती है, जैसे 6.8 या 9 या 10, इससे रिलेटेड भी कई बार आपको देखने को मिलेगी। किस मनोवैज्ञानिकों ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, यानी इसमें से ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले अपने बच्चे के मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था, और उसका बेटे की जो उम्र थी वो 3 वर्ष की थी। ठीक है, तो यहाँ हमारे लगभग टॉप 40 हम सुपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है पेस्ट्रोलॉजी, वॉटसन, स्टेनहॉल या जेम्स सल्ली। आप इसका आंसर कभी 1-2 कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते जाया कीजिए, जिससे आप लोगों को भी आंसर सही तरीके से लगाना आए, है ना। तो 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन करने वाले थे हमारे पेस्ट्रोलॉजी। पेस्ट्रोलॉजी एक पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जिन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप में सबसे पहले अपने बेटे के ऊपर ही प्रयोग किया। स्टेनेहॉल ने भी बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का अध्ययन किया है, और ये बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चों की जो एज है किशोरावस्था वाली, उसको इन्होंने कभी कभार हलचल, तूफान, गैंग, न जाने क्या क्या चीजों के ऊपर चीजें बताई है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान की अवस्था इन चारों में से क्या नहीं होगी, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो गर्भ काल की जो अवस्था के दौरान शैशवावस्था नहीं होती है, पता ही है, डिम्ब बनता है, बीज
बीजकरण होता है, भ्रूण बनता है। देखिए हमारा शैशवावस्था यानी सिर वगैरह इन सबका विकास हो रहा होता है, तो ये हमारे इसके अंतर्गत नहीं आएगा। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। गर्भ में जो संतान है सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट है, यानी माँ के पोषण से। वैसे तो वो माँ के द्वारा क्या क्या चीजें की जा रही है, क्या वर्क किया जा रहा है, वो समस्त चीजें उससे प्रभावित होती है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें आप साथ ही साथ। तो माँ के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, माँ क्या आहार में ले रही है या माँ पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज कर रही है, उन समस्त चीजों का प्रभाव बच्चे के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पड़ता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, माँ के पोषण का प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर पड़ेगा। है नहीं पड़ेगा इन सबका भी, लेकिन जो आहार है पोषण है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर ये पोषण वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम दूसरा क्वेश्चन आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। ये तो कई बार आप लोग लिख चुके हो, 2 से 5 वर्ष की आयु यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। ठीक है, और बात करते हैं शैशवावस्था की, तो 5 तक की दी हुई है, 5 तक की जो आयु है किसमें आएगी, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो बालक के सिर एवं मस्तिष्क का जो सर्वाधिक विकास है वह लगभग यानी 99% है, वो कब हो चुका होता है, वो शैशवावस्था में हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा तीव्र गति में अगर जो विकास होता है 90 से 97 के आसपास, वो हमारा शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में हमारा क्या है, सबसे ज्यादा विकास है वो शारीरिक रूप में देखने को मिलेगा। सीखने का आदर्श काल माना गया है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल किसको माना गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, यानी किस एज में बच्चे सर्वाधिक मात्रा में सीखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और कई बार आया भी है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, स्टार पॉइंट्स लगाना है। क्यों, क्योंकि सीखने की उम्र कहा जाता है इसे, तो ये है हमारी शैशवावस्था। सबसे ज्यादा बच्चे इस उम्र में सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, और जीवन का आदर्श काल भी माना गया है इसको, शैशवावस्था को जीवन का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जब देखिएगा जो शैशवावस्था होती है उसमें परिवर्तन बहुत शीघ्रता के साथ में होते हैं। 2 महीने का बच्चा है, फिर उसके बाद में 6 महीने की उम्र में आप परिवर्तन देखिए, साल 2 साल के बाद परिवर्तन देखिए, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलते हैं शैशवावस्था के दौरान। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत के अंदर जो विचरण होगा वो कैसा होगा, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवा किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दोनों चीजें दी हुई है कल्पना जगत की, शैशवावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था इसलिए क्योंकि बच्चा छोटा होता है, ठीक है, अपने माइंड के माध्यम से सारी क्रियाएं कर रहा होता है ना, एक्टिविटीज बार बार अपने अंदर ही खोए रहना, समस्त चीजों के अंदर प्रतिक्रियाएं करना। लेकिन वहीं जब बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में भी जब बच्चे होते हैं वो दिवा स्वप्न की ओर बढ़ते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब है बच्चों अपने माइंड से कुछ भी चीजें क्रिएट कर लेते हैं, हम बड़े होकर के ये करने वाले हैं, हम इस तरीके का बिहेव करने वाले हैं, यानी दिवा स्वप्न में खो जाते हैं। तो कल्पना जगत में हमारे दोनों ही आएंगे, शैशवावस्था और किशोरावस्था, दोनों ही हमारे कल्पना जगत के एग्जाम्पल होंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल है ये इसका। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, और किशोरावस्था कितनी होती है हमारी, 12 से 18, और बाल्यावस्था 5 से 12। एज हर बार आपको लिखाई जा रही है क्योंकि एज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमें 100% देखने को हमारे एग्जाम में मिलता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब एक ऐसा समय जिसमें बच्चा अपने आप को परिपक्व मानना शुरू कर देता है, भले ही वह परिपक्व नहीं है ना, समाज के नाते से वो परिपक्व नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो जो भी फैसले लेता है वो सही है। तो ऐसी जो एज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको जैसे आपकी जो एज है इससे रिलेटेड में ये मिथ्या परिपक्वता है, वहाँ कई बार एज दे दी जाती है ना, जो ना ये एज ये नहीं दिए रहेंगे ऑप्शन, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, कई बार एज के साथ में भी इस चीज का क्वेश्चन दे दिया जाता है। झूठ की एज भी कह सकते हैं, मिथ्या परिपक्वता भी कह सकते हैं। तो इसमें बाल्यावस्था वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि झूठ की जो एज है वो बाल्यावस्था में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे बच्चे ने कोई काम किया और माँ ने पूछा तुमने ये वाला काम किया, नहीं मम्मी मैंने नहीं किया, तुरंत झूठ बोल देना। तो झूठ वाली जो एज है वो बाल्यावस्था ज्यादा अच्छी है। मिथ्या परिपक्वता कहीं कहीं जब बाल्यावस्था ना दिया हो तो आप किशोरावस्था लगा सकते हैं। ठीक है,
इसे गंदी एज भी कहते हैं। गंदी एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कैसे रहते हैं, गंदे कपड़े पहन लिए, किसी भी तरीके से घूम रहे फिर रहे हैं, टोली की एज भी कह सकते हैं हम, गैंग एज भी कह सकते हैं। तो बाल्यावस्था के सभी एग्जाम्पल्स हैं, टोली या गंदी एज, समझ की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चल जाए। छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आप देख सकते हो इसमें एक बहुत छोटा सा वर्ड दिया है। क्या कह रहा है? वाक्यों को छोटे छोटे तरीके से बोलना। अब छोटे छोटे तरीके से बोलेगा, जाहिर सी बात है कोई छोटे बच्चा होगा। 3 पहिए वाली गाड़ी, 3 पहिए वाली गाड़ी कौन चलाता है? वो बच्चे चला सकते हैं। जो कौन से होंगे? जो चलना नहीं जानते। तो देखो एक गाड़ी हुआ करती थी, जैसे हमारा रिक्शा होता है ना, इस तरीके से एक लंबी सी गाड़ी बनी हुई है, ठीक है, इसमें 3 पहिए लगे हुए हैं और इस गाड़ी को बच्चा चला रहा है। तो ये गाड़ी उस समय इसलिए दी जाती थी लकड़ी वाली, जिससे बच्चा खड़ा होकर के चलना शुरू कर पाए, सीख पाए। तो ये कौन सी उम्र होगी? हमारी सहस्त्रावस्था होगी। सहस्त्रावस्था में ही बच्चा 3 पहिए की गाड़ी या साइकिल चलाना सीख रहा होता है, लकड़ी वाली। विकास प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ होता है, कब से होता है? तो विकास कैसी प्रक्रिया? विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के कब्र तक चलती है। तो जन्म से चल रही है तो कौन सा हो गया? गर्भावस्था। यानी जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो ए सही होगा। ठीक है, यहाँ हमारा जो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार हमारा क्वेश्चन में देखने को मिला है। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को साथ ही साथ कंप्लीट कर देना। अब यहाँ से शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, इनकी एज है लगभग आपको कई बार नोट कराई दी है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहो तो अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हो। जैसे बाल्यावस्था है कितनी होगी, किशोरावस्था है कितनी? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। बाल्यावस्था होती है आपकी 7 से 12। ठीक है, तो बच्चे की दादी से उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? देखो बच्चा उस समय बोलना तो नहीं जानता, लेकिन बच्चे को एक चीज आती है। क्या आता है? कि बच्चे को डर होता है कि वो कहीं अपनी माँ की गोद से दूर ना हो जाए। तो क्या होगा? सामाजिक दुश्चिंता। ये तो बिल्कुल गलत है, समाज के बारे में जानता ही नहीं है बच्चा। बच्चा क्या जानता है? केवल संवेगों को जानता है ना। संवेगात्मक दुश्चिंता के बारे में जानता है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता है, ये इसका सही आंसर होगा। यानी बच्चा है वो अपनी माँ के अटैचमेंट से अलग नहीं होना चाहता, संवेगों से जुड़ा रहना चाहता है, भावनात्मक रूप से जुड़े रहना चाहता है, इसलिए बच्चा रो रहा है ना। तो जब भी माँ, बच्चा या दादी किसी का भी एग्जाम्पल हो तो वहां होगा हमारा संवेगात्मक दुश्चिंता। संवेगों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं सहस्त्रावस्था में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, सहस्त्रावस्था में, किशोरावस्था में। तो वो क्या होता है? जैसे बाल्यावस्था की बात करते हैं, सहस्त्रावस्था। सहस्त्रावस्था के दौरान जो बच्ची की आयु है उसमें बच्चे अधिक बढ़ते हैं। बच्चियों की जो हाइट है, पर्सनैलिटीज है, वो थोड़ी कम बढ़ती है। लेकिन बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में लड़कियां अधिक बढ़ती हैं, लड़के थोड़ा कम बढ़ते हैं। ठीक है, तो लड़कियां थोड़ी छोटी रहती हैं लड़कों से, और लड़के तो यानी सहस्त्रावस्था में लड़के बढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था में लड़कियां बढ़ रही हैं। लेकिन वही बात करते हैं, किशोरावस्था का जब प्रारंभ होता है तो किशोरावस्था में थोड़ा सा ये जाकर के ड्रॉप हो जाता है। किशोरावस्था में क्या होगा? किशोरावस्था में थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो लड़के हैं, लड़कों की हाइट बढ़ना शुरू होती है, लड़कियां छोटी रह जाती हैं। तो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होगी? तो वो होगी हमारी बाल्यावस्था। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बता ही दिया है। एक एज में यानी सहस्त्रावस्था में लड़कियां बढ़ती हैं, और बाल्यावस्था में, सॉरी, सहस्त्रावस्था यानी जो जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र है, इसमें लड़के अधिक बढ़ते हैं, और 5 से 12 वर्ष की जो उम्र है इसमें लड़कियां अधिक बढ़ती है। और जो जो हमारी थर्ड स्टेज आती है किशोरावस्था, इसमें लड़के अधिक बढ़ते हैं और लड़कियां नहीं बढ़ती। तो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। दिमाग स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था है। तो दिवा स्वप्न यानी ख्याली स्वप्नों में जाना, किशोरावस्था से संबंधित है। ये भी इससे थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था। ठीक है, तो देख सकते हैं दिवा स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की जो अवस्था है वो किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे जो कठिन काल है वो किसे कहा गया? ये भी हमारा किशोरावस्था को कहा गया है। सबसे कठिन काल, क्योंकि बच्चे इस समय पे नए नए तरीके के उनमें परिवर्तन आते हैं, शारीरिक को यानी आप कह सकते हो फिजिकल है, मेंटली, हर तरीके के चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमारे टोटल टॉप 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अ लॉन्ग टाइम वीडियोस।